होने वाले दामाद संग गई सास सपना का राहुल के परिवार ने तिरस्कार कर दिया। अब गांव में नहीं घुसने देने का ऐलान किया गया। ग्रामीणों ने साफ साफ कह दिया है कि जब परिवार ने रखने से इनकार कर दिया तो अब गांव में भी कोई उसे पनाह नहीं देगा। महिलाएं भी उनके विरोध में उतर आई हैं। इधर दोनों जल्द शादी करने की बात कहकर दोस्तों संग बाइक से गायब हो गई। मट्राक के गांव मनोहरपुर के जितेंद्र ने अपनी बेटी की शादी दादो के गांव मछरिया निवासी राहुल से तय कर दी थी। 16 अप्रैल को बारात आनी थी। इससे पहले जितेंद्र की पत्नी सपना के प्रेम संबंध होने वाले दामाद राहुल से हो गए। दोनों 6 अप्रैल को घर से निकल गए। दोनों बुधवार को दादो थाने पहुंच गए। यहां आकर बताया कि दोनों अपनी मर्जी से गए थे। परिवार परामर्श केंद्र में हुई काउंसलिंग के बाद महिला राहुल संग जाने की जिद पर अड़ी रही। शुक्रवार शाम उसे राहुल के साथ भेज दिया गया। परिवार के सदस्यों के साथ राहुल रात में सपना को अपने गांव लेकर पहुंचा, लेकिन पिता ने सपना को स्वीकारने से इनकार कर दिया। इसके बाद रात उन्होंने गांव में पड़ोसी के घर में बिताई। सुबह एक दोस्त की मदद से राहुल और सपना कहीं निकल गए। राहुल के पिता होरीलाल का कहना है कि जिस बेटे ने समाज में इज्जत खराब की है उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं है, उसे अब घर में जगह नहीं मिलेगी। पिता के इस बयान पर ग्रामीणों में भी किसी तरह की मदद या शरण न देने का ऐलान कर दिया। राहुल के पिता व मामले में सहयोग कर रहे गांव के प्रधान के पुत्र को धमकियां मिल रही हैं। दोनों को शुक्रवार देर शाम अज्ञात नंबर से अलग अलग कॉल आए। कॉल करने वाले ने कहा कि वे उनके परिवार के सदस्यों को उठा ले जाएंगे, गांव में आकर पंचायत करेंगे, तब उन्हें सबक सिखाएंगे। राहुल के पिता होरीलाल और उनकी ग्राम पंचायत बोनई के प्रधान पुत्र नकला कलुआ निवासी विनीत रविवार को दादो थाने पहुंचे। यहाँ दोनों ने अपनी अपनी ओर से अलग अलग तहरीरें दी। होरीलाल ने बताया कि शुक्रवार शाम जब सपना को राहुल के साथ भेजा गया उसी समय उनके नंबर पर कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने कहा कि उसके परिवार के एक सदस्य को उठा ले जाएंगे। होरीलाल के अनुसार शनिवार को स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे तहरीर देने नहीं पहुंचे। प्रधान पुत्र विनीत ने कहा कि उसी शाम वो दिल्ली में थे। उन्हें उसी नंबर से कॉल आई और यही धमकी दी गई। दोनों ने तहरीर एसओ दादो सुशील तोमर को दी। साथ ही एसओ ने सर्विलांस की मदद से जांच कार्रवाई का भरोसा दिलाया। एसओ धनंजय ने कहा कि नंबर की जानकारी कराकर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 2 दिन तक महिला की काउंसलिंग की गई। उसके साथ होने वाले दामाद की भी काउंसलिंग की गई। परिवार परामर्श केंद्र पर शुक्रवार को दिन भर दोनों को समझाया गया, मगर महिला एक ही जिद पर अड़ी रही। वो पति संग जाने को राजी नहीं थी। इसी आधार पर उसे राहुल और उनके परिजनों के साथ भेज दिया गया। काउंसलिंग से पहले महिला को 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया था। यहाँ भी महिला से स्टाफ ने बातचीत की। महिला को बच्चों के विषय में बात करते हुए कहा कि कम से कम उनका तो सोचो, मगर महिला ने साफ कह दिया कि उसने जो झेला है उसके आगे अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल ने सहारा दिया है, उसी के साथ जाएगी। उसके साथ और पति जो रहेगा अपने बच्चे के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे चले गए थे टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ लिए आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे कौन सा शहर मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उनमें दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी में खाली मोबाइल और 200 रुपए, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बृहस्पतिवार को मट्राक थाने में उसके 2 बेटों में छोटा 7 वर्षीय बेटा मां से लिपट कर रोने लगा था, फिर भी मां नहीं पिघली। वो अपनी जिद पर अड़िग रही। इस मामले में बेटी बृहस्पतिवार को थाने नहीं आई। वो अपनी मां को देखने तक नहीं चाहती थी। उसका यही कहना था कि जिस मां ने उसकी शादी तुड़वा दी उससे वो रिश्ता नहीं रखेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।